नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम जानेंगे जो वेद व्यास महाभारत का जो 13वां विषय है वो है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के ऊपर। वो किस प्रकार जन्म हुए उसी के बारे में जानेंगे। और शुरुआत करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए और शेयर करिए वीडियो सबके साथ, ताकि हमारा चैनल जो है ग्रो कर सके। तो शुरुआत करते हैं। हमने जाना कि विचित्रवीर्य कामातुर होकर वो उन्होंने मृत्युवरण किया, और उसके बाद जो दो पुत्र का मृत्यु है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, उसके बाद सत्यवती बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि जो पुत्र वधु उनके हैं अंबिका और अंबालिका, वो जो विधवा हो चुकी थी, और इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने भीष्म को बुलाया और कहा कि तुम जानते हो कि विचित्रवीर्य तुम्हारे भाई के जैसे हैं, तो तुम्हें जो तुम्हारा भी ये दायित्व है कि तुम हमारे वंश रेखा को आगे बढ़ाओ, और ये जो दोनों महिलाएं अंबिका और अंबालिका, उनके गर्भ से पुत्र उत्पादन करो, या धर्म के अनुसार उनको उनसे विवाह कर लो और माता पिता को खुश करो या रक्षा करो। तो भीष्म ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, सब कुछ त्याग सकता हूँ, और 3 लोगों का जो संपत्ति है वो मेरे सामने तुच्छ है, और ये राज्य भी जो कुछ ज़्यादा नहीं है, तो मैंने जो प्रतिज्ञा लिया है वो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। परंतु माता, एक शास्त्र के अनुसार एक उपाय है कि हम कि किस प्रकार नियोग किया जा सकता है किसी को भी। तो इस प्रकार ये संप्रयोग विधि है। इस विधि के अनुसार आप किसी भी गुणवान या धर्मज्ञ ब्राह्मण को इस कार्य के लिए नियोजित कीजिए, वंश रेखा बढ़ाने के लिए। तो सत्यवती ने कहा कि कन्या अवस्था में, हमने जाना था कि ऋषि पराशर के साथ संगम हुआ था सत्यवती का विवाह से पहले, और मत्स्य का जो सुगंध उनके शरीर से चला गया था, और व्यासदेव एक पुत्र जन्म हुआ था। तो उन्होंने उसी के बारे में कहा कि कन्यावस्था में मेरे कोख से एक पुत्र जन्म हुआ था जिसका नाम था द्वैपायन या व्यास। मैं उनको बुलाता हूँ, तुम अगर इसमें सहमत हो तो मैं व्यास को बुलाऊंगा। और भीष्म ने कहा ठीक है। और सत्यवती ने इसी के बारे में जो विचित्रवीर्य के बारे में बताया व्यास को कि हमारा वंश रेखा नष्ट हो गया है, तुम ही सहायता करो, भरतवंश को रक्षा करो। और व्यास ने अपना काम शुरू किया, और वो अंबिका के कक्ष को गए, और वहाँ पर जब वो गए तो अंबिका डर के मारे उन्होंने मतलब अपने आंख बंद कर दिए, क्योंकि व्यास का जो कृष्ण वर्ण देह था, जो चक्षु था या आंख, और उनका जो केश था, लंबा केश, उसी के कारण अंबिका डर गई और उन्होंने आंख बंद कर दिए। व्यास कुछ समय के बाद आया और सत्यवती ने पूछा कि क्या हुआ। तो व्यास ने कहा कि उनके गर्भ से एक बहुत बलवान, विद्वान, बुद्धिमान और भाग्यशाली पुत्र जन्म होगा, परंतु वो जन्म से ही अंधा होगा, जन्मांध होगा, क्योंकि उनके माता ने मुझे देखकर आंख बंद कर दिया। तो सत्यवती ने कहा कि तुम धर्मज्ञ हो, इसलिए अंबालिका अंध व्यक्ति तो कुरुवंश के महाराज नहीं हो सकते, इसलिए आप अंबालिका के पास जाओ। तो व्यासदेव अंबालिका के पास गए, और वहाँ पर अंबालिका इनके शरीर को देखकर वो थोड़ी कांप रही थी और डर गई थी। और फिर उनके कक्ष से भी व्यास बाहर आए, और सत्यवती ने वही प्रश्न पूछा। तो व्यासदेव ने कहा कि उनके गर्भ से एक बहुत वीर और विक्रमशाली धर्मज्ञ पुत्र जन्म होगा, परंतु ये थोड़ा पतला, मतलब शारीरिक रूप से वो ठीक नहीं रहेगा, और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उनके माता मुझे देखकर वो भयभीत हो गई। तो अंबिका के और समय के अनुसार अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र जन्म हुआ, और अंबालिका के गर्भ से पांडु और सत्य। और उसके बाद सत्यवती ने कहा कि दोनों का तो शारीरिक रूप ठीक नहीं रहा, एक अंधा रहा और एक थोड़ा कमजोर रहा। तो
फिर से और एक पुत्र जन्म कीजिए। और अंबालिका ने मना कर दिया सीधा कि क्योंकि वो भयभीत हो चुकी थी उनको देखकर, तो उन्होंने अपने दासी को भेजा और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको भेज दिया संगम करने के लिए। अपने दासी अंबालिका ने अपने दासी को भेजा व्यास के पास, और जब वो दासी के पास गए थे तो दासी ने उनको स्वीकार किया। और उसके बाद वो कहा कि तुम दासित्व, उसके बाद संगम के बाद व्यास ने कहा कि तुम दासित्व से मुक्त हो गई हो, तुम्हारे गर्भ से एक बहुत विद्वान गुणवान पुत्र जन्म होगा जिसका नाम होगा विदुर, और वो बहुत धर्मज्ञ होगा। और महाभारत में भी विदुर को सबसे श्रेष्ठ धर्मज्ञ व्यक्ति कहा गया है। और असल में विदुर धर्मदेव के अवतार थे। और पूर्व काल में, प्राचीन काल में मांडव्य नामक एक ऋषि थे। वो मौन व्रत धारण करके अपने आश्रम के एक पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहे थे। उस समय एक चोर ने अपने आप को बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए वो उन्हीं के आश्रम में घुस गया। और उस समय जो चोर को पकड़ने के लिए आए थे राजपुरुषगण, वो उनके पीछे आ रहे थे। तो राजपुरुष ने मांडव्य ऋषि से पूछा इसके बारे में कि क्या यहाँ से एक चोर गया है। तो मांडव्य ऋषि ने कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वैसा कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो मौन व्रत धारण किए थे। और उनको लगा कि शायद चोर यहीं पर है। तो राजपुरुषों को यही लगा और उन्होंने चोर को पकड़ा। इसलिए उन्होंने जो ऋषि थे मांडव्य ऋषि, वो मांडव्य ऋषि को बांधकर उनको वहां पर लटका दिया पेड़ के पास। तो इससे भी, क्योंकि वो मतलब तपस्या कर रहे थे, इसलिए मुनि का मृत्यु नहीं हुआ। और अन्य जो ऋषिगण थे वो बहुत दुखित हुए ये अवस्था देखकर मांडव्य ऋषि के। और ऐसा क्यों अवस्था हुआ पूछने पर मांडव्य ने कहा कि मैंने कुछ पाप नहीं किया, परंतु मुझे लग रहा है शायद ऐसा कोई पाप हुआ है मुझसे गलती से, कि जिसके कारण मैं ऐसा कष्ट सह रहा हूँ। राजा भयभीत हो गए जब उनको ये खबर मिला, तो उन्होंने क्षमा प्रार्थना किया। और मांडव्य ऋषि ने कहा ठीक है। तो वो सीधे धर्मदेव के पास चले गए और कहा कि क्या यही आपका धर्म है, मैंने कुछ भी अन्याय नहीं किया, तो ऐसा क्यों है मेरे साथ। तो धर्म ने उत्तर दिया कि तुम जब एक बालक थे तो अब तुमने एक जो पतंग है उसको पकड़ा था और उसे बहुत कष्ट दिया था, इसलिए तुमको ये दुख भोग करना पड़ रहा है। मांडव्य ने कहा कि वो अलग बात है, पर मैं आपको ये श्राप देता हूँ कि आप मनुष्य के रूप में जन्म हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज से विधि घोषणा कर रहा हूँ कि बालक रूप में जो भी पाप होगा वो उसको ज्यादा गुरुत्व नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार धर्मदेव जो है वो अंबालिका के दासी विदुर के दासी के घर में विदुर के रूप में जन्म ले। तो यही था वो स्टोरी कि किस प्रकार जन्म हुए पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।